नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज अर्थशास्त्र की परिभाषा। ज्ञान के असीम सागर में, या यूं कहें ज्ञान के महासागर में, अनेक शास्त्र मोतियों के समान भरे पड़े हैं। उनमें से किसी विशेष शास्त्र को समझना, उसके विषय में नियम प्रतिपादित करना तथा उसके विषय में कुछ कहना, परिभाषा के अभाव में अंधकार में कदम रखना होगा, या यूं कहें कि मंजिल के अभाव में इधर उधर भटकना होगा। इसलिए यह उचित लगता है कि अर्थशास्त्र विषय के संबंध में कुछ लिखने पढ़ने से पहले या लिखने पढ़ने से पूर्व इसकी परिभाषा, इसकी विषय वस्तु का, इसके क्षेत्र पर विचार कर लिया जाए। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्रियों में बहुत विवाद है। जॉन मेनार्ड कीन्स तो यहां तक कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट डाला है। अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट डाला है। अर्थशास्त्र के संबंध में या इसकी परिभाषा के संबंध में जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट डाला है। यूथन जी कहते हैं, यूथन के अनुसार अर्थशास्त्र अपूर्ण विज्ञान है। इसलिए इसे निश्चित सीमा के भीतर रखना अत्यंत कठिन है। यूथेन के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? अपूर्ण विज्ञान है। अर्थशास्त्र अपूर्ण विज्ञान है, इसलिए इसे निश्चित सीमा के भीतर रखना अत्यंत ही कठिन है। जैकब वाइनर जी तो यह कहकर टाल देते हैं कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री कहते हैं। यह किसने कहा? जैकब वाइनर ने। जैकब वाइनर महोदय का कहना है अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री कहते हैं या अर्थशास्त्री करते हैं। और जॉन मेनार्ड कीन्स क्या कहते हैं अर्थशास्त्र के संबंध में? अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट डाला है। और यूथन का कहना है, यूथन के अनुसार अर्थशास्त्र अपूर्ण विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? अपूर्ण विज्ञान है, इसलिए इसे निश्चित सीमा के भीतर रखना अत्यंत ही कठिन है। ये जो कथन मैंने लिखा है इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
इसलिए इन्हें हमें याद रखना होगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले एक अर्थशास्त्री का नाम आता है, वो है एडम स्मिथ। तो मन में प्रश्न उठता है कि अर्थशास्त्र से एडम स्मिथ का क्या संबंध है? हम अर्थशास्त्र से एडम स्मिथ को क्यों जोड़े रखते हैं? क्योंकि एडम स्मिथ महोदय पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने विश्व के समस्त, दुनिया के समक्ष अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में लाया। एडम स्मिथ महोदय को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र का जनक, या इसे कहेंगे पिता। अर्थशास्त्र के पिता या अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ महोदय को कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो क्यों एडम स्मिथ महोदय को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? तो आज से जान लीजिए कि 1776 ईस्वी में 1776 में इनकी एक पुस्तक छपी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिन्हें संक्षिप्त में वेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस एक पुस्तक जो है 1776 में छपी थी। 1776 में छपी थी या 1776 ईस्वी में छपी थी, जिसके छपने के बाद ही, इस पुस्तक को मार्केट में आने के बाद ही, दुनिया के समक्ष आने के बाद ही यह पता चला कि यह अर्थशास्त्र है, यह अर्थशास्त्र है और एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र पैदा होता है दुनिया में। तो क्या ये प्रश्न उठता है, क्या ये सबसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र विषय के संबंध में लिखा या बातें की? ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे अर्थशास्त्री थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो अर्थशास्त्र के विषय में वो छोटी छोटी या कुछ कुछ बातें करते थे, कुछ कुछ सिद्धांत की बातें करते थे, लेकिन वह क्या था? कोई सिस्टमेटिक नहीं था, वैज्ञानिक रूप उसका नहीं था, वो जगह जगह फैला हुआ। दुनिया ये नहीं जानती थी कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये अर्थशास्त्र है, जो कुछ हमने कहा वो अर्थशास्त्र है। तो एडम स्मिथ महोदय ने क्या किया? उन जो सारे विचार थे अर्थशास्त्र से संबंधित, उनको क्या किया? जो बिखरे पड़े हुए थे उनको संकलित किया, उनको क्रमबद्ध किया, तब वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और दुनिया तब से समझने लगी कि ये जो विचार हैं, ये जो कुछ है, ये क्या है? अर्थशास्त्र है। कब जानी दुनिया? 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस को छपने के बाद, प्रकाशन के बाद। एडम स्मिथ महोदय पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया। उन्होंने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या धन से संबंधित विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये पहले अर्थशास्त्री थे और इनकी परिभाषा में मुख्य केंद्र क्या है? धन है। इनकी परिभाषा में मुख्य केंद्र क्या है? धन है। हम जब आगे पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाओं की व्याख्या करेंगे, तब हम आपको बताएंगे और आप जानेंगे कि इन्होंने धन को कितना अपनी परिभाषा में, यानी अर्थशास्त्र के लिए
धन को कितना अधिक महत्व प्रदान किया है, कितना अधिक महत्व दिया है। इनके समर्थक जो अर्थशास्त्री हैं, और इनके समर्थक अर्थशास्त्रियों को क्या कहा जाता है? क्लासिकल अर्थशास्त्री, शास्त्रीय अर्थशास्त्री कहा जाता है। जो पहले अर्थशास्त्री थे, इनकी परिभाषाओं में धन क्या है? मुख्य केंद्र के रूप में आता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा का वर्गीकरण प्रारंभ से लेकर यानी एडम स्मिथ से लेकर वर्तमान समय तक, अब तक अनेकों अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया। इसलिए इनकी परिभाषाओं को सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से हम 5 वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं। कितने वर्गों में बांटकर अध्ययन करेंगे? 5 वर्गों में बांटकर अध्ययन करेंगे। और पहला वर्ग है मेरा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं। पहले वर्ग में हम किसका अध्ययन करेंगे? क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं। इसमें सबसे पहले आते हैं एडम स्मिथ। इसमें हम पढ़ेंगे एडम स्मिथ द्वारा दी गई परिभाषा। एडम स्मिथ द्वारा दी गई परिभाषा। एडम स्मिथ के बाद आते हैं जेवी से, जे एस मिल, सीनियर तथा बाकर। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं में हम एडम स्मिथ की परिभाषा, जे विसे, जे एस मिल, सीनियर तथा बाकर की परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। और हम ये देखेंगे इनकी परिभाषाओं में मुख्य रूप से इनकी परिभाषाएं धन को केंद्र बिंदु मानकर की गई है। किसको? धन को केंद्र बिंदु मानकर की गई है। यानी इनकी अर्थशास्त्र की परिभाषा में धन मुख्य केंद्र में है। सारी परिभाषाएं धन के चारों तरफ इर्द गिर्द ही घूमती है। इसलिए क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को धन संबंधी परिभाषाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धन संबंधी परिभाषाएं। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम क्या कहते हैं? धन संबंधी परिभाषाओं भी कहते हैं। दूसरा वर्गीकरण है नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं। पहले वर्ग में हमने धन संबंधी परिभाषा को रखा, जिसमें एडम स्मिथ, जेबी से, जे एस मिल, सीनियर तथा वाकर की परिभाषा को रखा गया है। ठीक है, किसकी परिभाषा को रखा गया है? क्लासिकल में एडम स्मिथ, जेबी से, जे एस मिल, सीनियर था वाकर की परिभाषा को रखा गया है। हम दूसरा वर्गीकरण करते हैं नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं। इसमें आते हैं मार्शल के शिष्य आते हैं पिगू और कैनन। यहां पर हम नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं में मार्शल, पिगू तथा कैनन की परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। इन्होंने धन के स्थान पर मानव कल्याण को अधिक महत्व प्रदान किया। इन अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाओं में धन के स्थान पर किसको अधिक महत्व प्रदान किया? मानव कल्याण को। मानव कल्याण को। इसलिए नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम कल्याणवादी परिभाषाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्याणवादी परिभाषाएं।
क्योंकि इन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं में मानव कल्याण महत्वपूर्ण है। हमारा तीसरा वर्गीकरण है आधुनिक अर्थशास्त्री रॉबिन्स तथा उनके समर्थक अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं। तीसरे वर्गीकरण में हम रॉबिन्स, सैमुएल्सन तथा इनके समर्थक अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। इन अर्थशास्त्रियों ने संसाधन की सीमितता यानी रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्स को महत्वपूर्ण मानते हैं, मतलब कि और अपने अर्थशास्त्र की परिभाषा में लिमिटेड रिसोर्स को, सीमित संसाधन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु मानते हैं और उसके संबंध में वे अपनी परिभाषाएं देते हैं। उनका कहना यह है कि हमारी पास क्या है, हमारे धरती पर, पृथ्वी पर हमारी अर्थव्यवस्था में संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स के द्वारा अनलिमिटेड यानी असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति किया जा सकता है, यह जो है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। मतलब कि लिमिटेड रिसोर्स द्वारा अनलिमिटेड आवश्यकताओं को, मतलब सीमित संसाधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है, यह अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। यह किसने बताया? आधुनिक अर्थशास्त्रियों में रॉबिन्स का इनके समर्थक अर्थशास्त्रियों ने बताया। इसलिए इनकी परिभाषाओं को सीमितता या दुर्लभता संबंधी परिभाषा भी कहते हैं। दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता किसकी दुर्लभता? संसाधनों की दुर्लभता की बात करते हैं। यानी आधुनिक अर्थशास्त्री रॉबिन्स तथा उनके समर्थक अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? सीमितता या दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। अगला वर्गीकरण है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, यह परिभाषा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पूर्व विभागाध्यक्ष जे.के. मेहता द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? जे.के. मेहता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स विभाग यानी अर्थशास्त्र विभाग के सामने मेहता उद्यान बना हुआ है। जे.के. मेहता जी का पूरा नाम जमशेद काई खुसरो मेहता है। क्या है? जमशेद काई खुसरो मेहता। यह परीक्षा में पूछा गया है कि जे.के. मेहता जी का पूरा नाम क्या है? जमशेद काई खुसरो मेहता। जे.के. मेहता जी को भारतीय दार्शनिक सन्यासी अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय दार्शनिक सन्यासी अर्थशास्त्री। यह क्वेश्चन भी आया है, किस अर्थशास्त्री को भारतीय दार्शनिक सन्यासी अर्थशास्त्री कहा जाता है? भारतीय दार्शनिक सन्यासी अर्थशास्त्री कहा जाता है। तो आप बताएंगे जे.के. मेहता को जी। जे.के. मेहता। जे.के. मेहता जी को भारतीय दार्शनिक सन्यासी अर्थशास्त्री कहा जाता है। इन्होंने अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषा में आवश्यकता विहीनता की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? हमारी आवश्यकताएं हैं, अनलिमिटेड आवश्यकताएं हैं। अगर आवश्यकताओं में कमी ला दें तो हमारी संतुष्टि पक्की है। तो इनकी परिभाषा को क्या कहते हैं? आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा किसकी है? जे.के. मेहता जी की है। यह चौथा वर्गीकरण था। पांचवें वर्गीकरण में हम आधुनिक अर्थशास्त्रियों की उन परिभाषाओं को लेते हैं जो विकास
संबंधी परिभाषाएं हैं। जो विकास संबंधी परिभाषाएं हैं, इसमें हम मुख्य रूप से हिग्स महोदय की परिभाषा की चर्चा करेंगे। हिग्स की परिभाषा की चर्चा करेंगे। इन्होंने अपने अर्थशास्त्र की परिभाषा में, या इन्होंने था इनके समर्थक अर्थशास्त्रियों ने अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषा में विकास का विकासजन्य पहलुओं पर विशेष जोर दिया है। हम अगले क्लास में इन वर्गीकरणों का, जो हमने 5 वर्गीकरण किया है परिभाषाओं के संबंध में, उनका एक एक कर गहराई से यानी गहनता से विश्लेषण करेंगे, परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।